मेडिकल टूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लैब टेक्नीशियन के कुछ हेमेटोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, और साथ में उसके आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में बताऊंगा दोस्तों। जब मैं इंग्लिश बनाता हूं तो काफ़ी सारे लोग फ्रेंड लोग का कहना रहता है हिंदी में बताइए, और हिंदी में बनाता हूं तो काफ़ी सारे लोग का कहना रहता है कि आप इंग्लिश में बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश में ये है, इसको मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके पूरा बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स काउंट इज़ हाई इन, अर्थात जब न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक कब होती है। ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और 3 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अर्थात त्वरित जो बैक्टीरिया जीवाणु संक्रमण होता है उसके कारण न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक सबसे हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स, HbA2 इज कंस्टिटिंग ऑफ, अर्थात HbA2 में क्या क्या रहता है, कौन कौन सा चेन से मिलकर HbA2 बना रहता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैन या मोस्ट Hb फाउंड इन एडल्ट इज, अर्थात जो वयस्कों में जो Hb पाया जाता है वो Hb कौन सा होता है। तो HbA सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिटेक्शंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज बाय, अर्थात जो मलेरिया का पैरासाइट्स की पहचान किया जाता है, डिटेक्शंस किया जाता है, तो उसे कहते हैं थिक ब्लड फिल्म। थिक से और थिन के द्वारा दोस्तों उसके स्टेज का पता किया जाता है। थिन के द्वारा स्टेज कौन से स्टेज में है, स्पोरोजोइड से, गेमेटोसाइट से, रिंग्स का कौन सा है उसका पता लगाया जाता है, उसके लिए थिन स्टेज को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, leukocytes that involve in adaptive and chest pain। तो आंसर है फ्रेंड्स लिम्फोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर, अर्थात जो रेटिकुलोसाइट होता है वह किसका इमेच्योर होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आरबीसी के इमेच्योर को रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, समय का ज़्यादा नहीं लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, अर्थात जो ल्यूकोसाइट्स होता है वह किसके लिए इम्यूनिटी के लिए जिम्मेवार होता है। तो वह उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, तो जो ल्यूकोसाइट्स में जो पाया जाता है वह होता है टी लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, अर्थात जो मलेरिया होता है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, मलेरिया का जो संक्रमण होता है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, अर्थात फैलता है एक दूसरे में। तो वह होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अर्थात मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्टेज प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स यूज टू डिटेक्ट या डायग्नोसिस डिसऑर्डर इन। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एक्सटर्नाइज कोआगुलेशंस पैथवे, अर्थात फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थ्रोम्बिन टाइम इज, अर्थात थ्रोम्बिन टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स द कन्वर्जेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फाइब्रिनोजेन इन एडिशंस ऑफ थ्रोम्बिन, अर्थात जो थ्रोम्बिन टाइम होता है फ्रेंड्स, जब वो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो समय होता है उसी समय को थ्रोम्बिन टाइम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट सेवर या सीरियस मलेरिया इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय,
अर्थात जो मलेरिया के 4 प्रकार हैं उसमें से जो सबसे सीवर या क्रोनिक या सीरियस टाइप्स का होता है वह कौन सा होता है, तो यह पीएफ प्रकार का होता है, जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या शॉर्ट में हम पीएफ कहते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट नंबर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स टू पैरासाइटिक एंड एलर्जिक इन्फेक्शंस। अर्थात जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स के प्रकार हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये सारे में से जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स के अंतर्गत ये 5 सेल्स आते हैं और 5 सेल्स में से वो कौन सा सेल्स है जो पैरासाइटिक एंड एलर्जिक इन्फेक्शंस में बढ़ जाती है, अर्थात उसके लिए रिस्पॉन्स करता है जब आपके बॉडीज़ में पैरासाइटिक या एलर्जिक होता है इन्फेक्शन। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स इस्नोफिल का बढ़ जाना। इस्नोफिल जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14, विथ रोमैनोवस्की स्टैंड 2 to 5 lobes एंड गिव्स वायलेट एंड पिकनिस ग्रेनुअल्स। अर्थात जो रोमैनोवस्की स्टैंड करते हैं जिसमें 2 से 5 लोब्स और वायलेट या पिंकनिस ग्रेनुअल्स दिखाई देते हैं, तो वह किसके होते हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 15, लिम्फोसाइट्स इज एलिवेटेड इन। तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वह बढ़ता कब है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, थ्रोम्बिन टाइम मेजर्स। अर्थात जो थ्रोम्बिन टाइम होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो आंसर है कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन विथ एक्टिव ऑफ थ्रोम्बिन। जब फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन तंतु में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है विथ एक्टिव थ्रोम्बिन के द्वारा, तब उसका थ्रोम्बिन टाइम मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग डिफेक्ट वन ऑफ दिस नॉट मेजर्स। तो आंसर है ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। अगर फ्रेंड्स क्लॉटिंग डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है बॉडी में तो किसे काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उससे ल्यूकोसाइट्स काउंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटी इन। आंसर डिफेक्ट इन वेसल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर वेसल्स एंड प्लेटलेट्स में डिफेक्ट है तो ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करने में एबनॉर्मलिटी आती है, अर्थात परेशानियां आती है या सही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साहली हीमोग्लोबिन इज द सेम डिफेक्ट ऑफ द थैलेसीमिया बट इज द डिफरेंस इज। आंसर इज द ग्लूमेटिक एसिड एंड बी चैन इज सब्स्टिट्यूट्स विथ वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन्स दैट कॉज रेप्लिकेशंस ऑफ आरबीसीज। तो वह हार्मोन्स जो रिप्लिकेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन्स दैट कॉज रिप्लिकेशंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के रिप्लिकेशंस के लिए कौन से जो हार्मोन्स काम करता है, तो वह इरिथ्रोपोइटिन होता है, जिसके द्वारा आरबीसी का उत्पादन करने में मतलब उत्पादन होता है। उत्पादन दर को प्रोसेस करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स गिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अर्थात जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स सेल गिव देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लिम्फोसाइट्स, जिसमें लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रोफिल इज द कॉमन वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड एंड परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंस इज। अर्थात जो न्यूट्रोफिल्स होते हो वाइट ब्लड सेल में सबसे अधिक या कॉमन पाया जाता है और इसका जो परसेंटेज होता है वह कितना होता है, तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से फ्रेंड्स
5% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, नॉर्मल रेंज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स का नॉर्मल रेंज है फ्रेंड्स 4, 5 to 6, 5x, 10⁹. Next question number 24. One of these cell the largest leukocyte cells. जो सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होता है, जो ल्यूकोसाइट्स में आपको 5 सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड इस्नोफिल्स। इसमें ऑप्शन आप भी 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें से जो सबसे बड़ा सेल होता है वह होता है मोनोसाइट्स, जिसका साइज़ कम 16 से 20 माइक्रोन होता है, या इसको माइक्रोमीटर भी कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया सीजोइंट्स आर प्रेजेंट इन। तो जो मलेरिया का सीजोइंट्स होते हैं वह कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल या ल्यूकोसाइट्स या आरबीसीस। तो जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, सीजोइंट्स होते हैं, वो आरबीसीस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, unidirectional movement of WBC directly to its targets is. Answer is the chemotaxis. Next question number 27, malaria does not grow in. Answer is the प्लाज्मा। अर्थात जो मलेरिया डोज होता है वो नॉट ग्रो इन, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मा में ग्रो नहीं करता, वो आरबीसीस को खा के ही ग्रोथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हीमोफीलिया मैन मैरिड टू नॉर्मल वुमेन द इंसिडेंट ऑफ द हिज चिल्ड्रंस। तो इसका अर्थ ये होता है फ्रेंड्स कि अगर एक हीमोफीलिया का मरीज़ है, वह मैरिड करता है एक नॉर्मल सामान्य औरत के द्वारा, तो उसके जो बच्चे होंगे वह कैसे होंगे? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स, जो उसकी फीमेल चाइल्ड होगी वह कैरियर होगी। इसका आंसर है कैरियर फीमेल, अर्थात जो उनकी बच्चियाँ होगी, लड़की होगी, वह कैरियर का कार्य करेगी, वाहक का कार्य जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, IVY मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, फॉर वेस्कुलर एंड प्लेटलेट्स एबनॉर्मेलिटीज फंक्शन। जब वेस्कुलर एंड प्लेटलेट्स एबनॉर्मेलिटी फंक्शन होती है तो उस समय IVY मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम्स के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट्स इन WBC। तो जो WBC होती है वाइट ब्लड सेल्स, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA अर्थात एडल्ट हीमोग्लोबिन फॉर एडल्ट डोमिनेंट्स इन एडल्ट्स। HbF इन्फेंट्स हीमोग्लोबिन्स, फीटल हीमोग्लोबिन्स जिसको कहा जाता है। HbF का मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूट्रोफिल्स। अब फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल्स तो सबसे मोस्ट अबंडेंट्स इन WBC होता है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि फर्स्टली इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सबसे फर्स्ट यह इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशंस टू टूर्निकेट्स। आंसर है वेनस स्टेसिस, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम ऑफ द कलेक्शंस ऑफ ब्लड फॉर मलेरिया। तो इसका आंसर है शॉर्टली आफ्टर प्रोक्सीजाइम। जब प्रोक्सीजाइम हो जाता है इसके बाद लिया जाता है ब्लड फॉर मलेरिया, कलेक्शंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36,
इन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी व्हाट हैपन्स टू आरबीसीज, अर्थात जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है अर्थात फोलिक एसिड्स की कमी होती है तो आरबीसीज में क्या होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इनलार्ज आरबीसी। इनलार्ज आरबीसी अर्थात आरबीसीज का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्थात आयरन की कमी से लौ की कमी से जो डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, वो आरबीसीज आर स्मॉलर देन नॉर्मल, अच्छा जो नॉर्मल होता है ना, उससे कम हो जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है उसमें आरबीसीज बढ़ जाती हैं और जो आयरन की कमी होती है उसमें आरबीसीज छोटी हो जाती है, और आरबीसी जो छोटी हो जाती है उसको माइक्रोसाइटिक कहते हैं, और जो आरबीसी बड़ी हो जाती है उसको मैक्रोसाइटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, द मलेरियल स्पोरोजोइंट्स इन मैन इन्वेड्स, अर्थात जो मलेरिया स्पोरोजाइट्स होता है वह मैंस के किससे मतलब इनवेट्स अर्थात किससे जुड़ा होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिफेक्ट ऑफ थैलेसेमिया ऑकर्स इन, द आंसर इज द ग्लोबुलिन चेन। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल सेल आर न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट्स, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आरबीसीज। ऑल सेल आर न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट्स अर्थात लिम्फ्स, मोनोसाइट्स, आरबीसीज और न्यूट्रोफिल्स, इसमें से जो सारे में न्यूक्लियक होते हैं किंतु एक को छोड़ के, तो वह है आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोमेनोवास्की स्टेन कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इओसिन प्लस एल्कलाइन मेथिलीन ब्लू। जो रोमेनोवास्की स्टेन होती है उसमें क्या क्या संयोजक होती है या अर्थात उसमें क्या क्या मिश्रण होता है उस स्टेन पे, तो उसमें इओसिन और साथ में एल्कलाइन अर्थात क्षारीय मेथिलीन ब्लू होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको आज बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और इसी तरीके से लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।